सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और 3 साल के करेंगे 2024, 2025 और 2026। इसके साथ 2024 और 25 के कॉम्प्लीमेंट्री के भी क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 1 हमारे पास है रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहले कुछ बातें कर लेते हैं। हम बेसिक्स और ब्रीफ में समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चंस ही करेंगे, डायरेक्ट पीवाईक्यूज है ना, और थ्योरी बहुत अधिक नहीं करेंगे। बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा समझाने की। यहाँ पर एनसीईआरटी के अनुसार मैंने 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। आप चाहें तो कुछ टॉपिक्स को एक कर सकते हैं या हटा सकते हैं, कुछ नया जोड़ सकते हैं आपके अनुसार। मैंने यहाँ पर 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला डोमेन एंड रेंज से क्वेश्चंस, दूसरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशंस, तीसरा इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास से क्वेश्चंस। फोर्थ टॉपिक हमारे पास है 1-1 जिसको इंजेक्शन या ऑन टू, और मतलब 1-1 को इंजेक्शन और ऑन टू जिसको सर्जेक्शन भी कहते हैं। पांचवा टॉपिक है बाइजेक्शन, मतलब तीनों आ जाएंगे हमारे पास, दोनों आ जाएंगे, इंजेक्शन और सर्जेक्शन, उसको बाइजेक्शन कहते हैं, और तीनों आ जाएंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो बाइजेक्शन, इंजेक्शन और सर्जेक्शन। और टॉपिक 6 मिसलेनियस, कुछ और अगर क्वेश्चन होंगे और टाइप के तो ये 6 टॉपिक्स हैं। और इसको टॉपिक वाइज हम लोग नहीं करेंगे कि जैसे टॉपिक 1 के क्वेश्चन करें या 2, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस लेंगे और जिस टॉपिक का होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेट रहा होगा या रिलेट हो रहा होगा उसको तभी हम लोग देख लेंगे। अब 3 साल हमारे पास हैं, 2024, 25, 26, 24 और 25 के कॉम्प्लीमेंट्री के भी क्वेश्चंस लेंगे। बहुत सारे सेट्स हैं, अलग अलग सेट के क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन बीच बीच में करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 2024 में जितने क्वेश्चन आए वो कर लें या पहले 2025 में जितने क्वेश्चन आए वो कर लें। कुछ क्वेश्चन 24, 25, 26 ऐसे हम लोग चेंज करते रहेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। आंसर्स कहाँ हैं तो सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे मैंने क्वेश्चंस लिए। मार्किंग स्कीम में क्वेश्चन आंसर्स दोनों होते हैं, तो मैंने वो लिया है। और मार्किंग स्कीम सीबीएसई के अनुसार ही मैं आंसर्स लिखूंगा, ठीक है। तो ज़्यादातर तो उसी का लैंग्वेज लिखूंगा, कहीं कहीं पर थोड़ा सा मैं अलग अलग जगह से देखकर अलग तरह से लिख सकता हूँ, वरना जो हमारा बेस होगा और जो मेजोरिटी है वो मार्किंग स्कीम के अनुसार ही होगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और ये जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें तो डायरेक्ट आंसर रहता है, तो उसके अगर आंसर्स में डिटेल में लिखूंगा तो मैं और जगह से देख कर लिखूंगा। मार्किंग स्कीम में वो है नहीं, बेस हमारा मार्किंग स्कीम एमएससी रहेगा। तो चलिए हम लोग क्लास 1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 2026 से, जो इस बार आया था 5 मार्क्स का। टॉपिक 3 का क्वेश्चन है, मतलब इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड, तो रिलेशन आर जेड पे डिफाइंड है, मतलब रिलेशन आर के जो एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई दिया हुआ है वो जेड के एलिमेंट्स होंगे। इज द सेट ऑफ इंटीजर, मतलब जेड सेट ऑफ इंटीजर्स है। द सेट ऑफ इंटीजर्स एस, अब रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई एलिमेंट है, सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर पी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जेड, है ना। ये डिफाइंड है, मतलब एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जेड है। और यहाँ पर मॉड एक्स माइनस वाई ये क्या है, डिविजिबल बाय एक प्राइम नंबर पी है। चेक वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। हमें ये चेक करना है कि हमारा जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। 2026 5 मार्क्स। इससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चंस पहले आए हैं, हम लोग यहाँ से पहले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, मतलब हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। उसके बाद ये इक्वेशन क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्री हमें चेक करनी है। और फिर ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिविटी हमें चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप चाहें तो एक बार पॉज करके थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं या सोच सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास रिलेशन आर डिफाइंड है जेड पर, उसको मैंने लिख दिया। और जो रिलेशन आर है, मतलब रिलेशन आर का जो एलिमेंट एक्स और वाई है, मतलब एलिमेंट में जो 2 टर्म्स हैं एक्स और वाई, वो कैसे रिलेटेड है, ठीक है, उसका रिलेशन क्या है। तो उसका रिलेशन क्या है उन दोनों में कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई वो एक प्राइम नंबर पी से डिविजिबल है, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जेड है। चेक क्या करना है, तो हमें इक्विवेलेंस चेक करना है, इक्विवेलेंस ऑफ आर, ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्स है ना, रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब क्या होता है कि खुद से जुड़ा होना, खुद से रिफ्लेक्सिविटी। तो एक एलिमेंट, ठीक है, वो खुद से जुड़ा है कि नहीं, मतलब एक्स एलिमेंट ऑफ आर है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्स और वाई है, तो हम लोग एक्स चेक करेंगे। ए बी होता तो ए चेक करते,
तो रिफ्लेक्सिविटी लेट एक्स एलिमेंट ऑफ जेड है ना, जेड पे डिफाइन है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर एक्स एक्स एलिमेंट होगा तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स। ठीक है, हम ऐसा सोच सकते हैं अगर एक्स माइनस एक्स डिविजिबल हो जाएगा पी से तो एक्स एक्स एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग एक्स माइनस एक्स करेंगे मतलब मॉड के साथ तो आंसर ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो तो डिविजिबल है। ठीक है, पी से कोई भी प्राइम नंबर पी हम लोग ले लेंगे। तो नाउ mod x minus x is equal to 0 which is divisible by a prime number p, hence x is an element of r, thus r is reflexive। तो ये हमारे पास लिखने का तरीका है, hence thus which is divisible by। ठीक है, तो इसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आपने रिफ्लेक्सिविटी तक अच्छे से कर लिया तो 1.5 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मार्किंग स्कीम में ऐसा गिवन या टू चेक नहीं था, पर जनरली हम लोग जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये लिख देते हैं, टू फाइंड, टू प्रूव, गिवन। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या प्रूव करना है, आगे हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि हमें इसको पूरा शो करना है इक्विवेलेंट है। ठीक है, मतलब वैसे चेक करना है, अगर नहीं हुआ तो हम लोग नो लिख देंगे, पर चेक करने के लिए हम लोग को तीनों को चेक करना है। तो आगे हम लोग सिमेट्रिक या सिमेट्री चेक करते हैं। जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग सिमेट्री लिख देते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट मानते हैं, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर है, फिर हम लोग इसको शो करते हैं कि वाई एक्स भी एलिमेंट ऑफ आर है अगर सिमेट्रिक हुआ तो। मतलब अगर वाई एक्स भी एलिमेंट ऑफ आर है तो सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हमने वाई एक्स एलिमेंट ऑफ आर प्रूव कर दिया या फिर शो कर दिया तो यहाँ पर हमारा ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमने लिखा लेट एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जेड सच दैट एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई पी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मॉड एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई पी है तो मॉड वाई माइनस एक्स भी डिविजिबल बाय पी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉड एक्स माइनस वाई बराबर मॉड वाई माइनस एक्स होता है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। मॉड एक्स माइनस वाई बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स, और माइनस प्लस हो जाएगा मॉड, तो मॉड वाई माइनस एक्स। जैसे -2 का मॉड क्या होता है, 2 ही तो होता है, तो माइनस वाई माइनस एक्स का मॉड सिर्फ वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है कि मॉड वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड वाई माइनस एक्स, या माइनस कॉमन लेके तो यहाँ डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्स वाई एलिमेंट था तो एक्स माइनस वाई, अब मॉड वाई माइनस एक्स डिविजिबल है तो पहले वाई कॉमा एक्स, तो मॉड वाई माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई पी। क्यों, सिंस, ये सिंस का सिंबल है, थोड़ा सिंबल आप ध्यान रखिएगा, मैथ्स की लैंग्वेज है, इस चैप्टर में मैथ्स की लैंग्वेज बहुत यूज़ होगी। तो मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड वाई माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वाई एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। अब हमने यहाँ पर शो कर दिया है कि वाई एक्स एलिमेंट ऑफ आर है, दस आर इज सिमेट्रिक। तो हमने माना था एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर है और हमने यहाँ पर शो कर दिया कि वाई एक्स एलिमेंट ऑफ आर है, तो यहाँ पर आर सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ तक हमें 1.5 मार्क्स और मिल गए। ठीक है, अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है आगे बढ़ना संबंध का। ठीक है, मतलब एक्स वाई वाई एक्स अगर संबंधित हैं तो क्या एक्स जेड संबंधित है कि नहीं, आगे बढ़ रहा है कि नहीं संबंध। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब रिलेशन आर हमारा जेड पर डिफाइन है, तो एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा छोटा जेड, ये बड़ा जेड, ये सेट है हमारा, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो लेट एक्स वाई जेड इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, या आर एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर सच दैट एक्स वाई ये एलिमेंट ऑफ आर है और वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। मार्किंग स्कीम में एक साथ एक लाइन में लिखा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग अलग करके सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहले एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर है तो मॉड एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाय पी होगा। अब मॉड एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाय पी है तो एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाय पी होगा, मॉड हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मॉड एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय पी, तो मॉड हटाएंगे तो एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय पी। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड आप हटा सकते हैं, तो यहाँ पर पी आपका डिविजिबल, पी से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हमने माना था कि वाई जेड क्या है, एलिमेंट ऑफ आर है, तो यहाँ मैंने लिखा है अगर वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर है तो वाई माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब वाई माइनस जेड इज डिविजिबल बाय पी है
तो y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय p। यहाँ पर मार्किंग स्कीम में ऐसा ही लिखा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जैसे ऐसे भी आप शो कर सकते हैं, जैसे अगर x माइनस वाई डिविजिबल बाई p है तो इसको हम लोग एम पी लिख सकते हैं, जहाँ पर m क्या है, एक इंटीजर है, m एलिमेंट ऑफ इंटीजर। मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस एम पी। तो चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये आपका इंटीजर ही है, तो x माइनस वाई भी आपका डिविजिबल होगा p से, ठीक है। तो ऐसे करके भी एक मेथड होता है शो करने का। यहाँ पर डायरेक्ट है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो मॉड y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई p, इसका मतलब y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई p। अब हमें दिखाना क्या है, तो आप यहाँ पर रफ में बता सकते हैं या बना सकते हैं कि अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो y को अगर हटा देंगे तो x z बचेगा, तो x z एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। और अगर x z एलिमेंट ऑफ r है तो मॉड x माइनस जेड डिविजिबल बाय p होना चाहिए, तो मॉड x माइनस जेड। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई है और y माइनस जेड है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब यहाँ पर दोनों को मैंने जोड़ा, पर यहाँ पर मैंने प्लस नहीं किया, बस इतना लिखा फ्रॉम 1 एंड 2। तो अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर हैं, 2 नंबर को प्लस करने पर भी वो नंबर p से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए 4 2 से डिविजिबल है और 6 भी 2 से डिविजिबल है, तो इनको जोड़ने पर जो नंबर आएगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन आ जाएगा फैक्टर 2, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस वाई क्या था, p से डिविजिबल था, और y माइनस जेड भी p से डिविजिबल था। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी डिविजिबल होगा p से। ब्रैकेट ओपन करेंगे, y कैंसिल होगा तो x माइनस जेड, x माइनस जेड पी से डिविजिबल है, तो यहाँ पर मॉड x माइनस जेड भी p से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। हमने लगाया क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिफाइन हुआ था ओरिजिनल रिलेशन वो मॉड के साथ डिफाइन था, ठीक है। तो x माइनस जेड जब हम लोग करेंगे तो मॉड x माइनस जेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई p, दिस इम्प्लाइज दैट, साइन का ध्यान रखिएगा, मॉड x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई p। और अगर मॉड x माइनस जेड डिविजिबल बाई p है तो ऑर्डर देखिए, पहले x आएगा और उसके बाद z आएगा, ठीक है। तो x z इज एन एलिमेंट ऑफ r। तो यहाँ पर हमने माना क्या था, तो हमने शुरू में ये माना था कि एक्स वाई और वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर है, और हमने यहाँ पर शो कर दिया कि एक्स जेड एलिमेंट ऑफ आर है। इसका मतलब क्या हुआ, आर हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो ये ट्रांजिटिविटी प्रूव करने पे हमें 1.5 और मिल पाएंगे। तो ये 4.5 हो गया 5 मार्क्स का, था और हाफ मार्क्स कब मिलेगा, तो यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स और मिल जाएगा। सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों हमने शो कर दिया है, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें चेक करना था, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ये हाफ मार्क्स मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स का, ठीक है। तो लिखने का तरीका, क्या वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं ऑर्डर इंपॉर्टेंट, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अ फंक्शन एफ आर माइनस 3/5 से आर माइनस 3/5 तक, ठीक है, ये डोमेन हो गया, ये हमारा को डोमेन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है ऑन टू में। इज डिफाइंड एस, इसको डिफाइन कैसे किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2 डिवाइडेड बाई 5x - 3। हमें ये शो करना है कि जो हमारे पास एफ है वो 1 1 है और ऑन टू है। 2026 में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, और ये टॉपिक 4 से रिलेटेड है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे PYQs में आगे बढ़ेंगे।